दिल को मेरे या खुदा दे जिंदगी व ताज की। शाह अब्दुल हई मकबूल दुआ के वास्ते। मुझको अपनी बारगाह एहतियत में कर कबूल। मुखलिसुर रहमा जहांगीरी खुदा के वास्ते। इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जिलानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक किस्सा। फरमाया, बाज़ बातें हैं कि एक के हक में उम्दा होती हैं और दूसरे के हक में मौजिब नुकसान, इसलिए कि वो इसके काबिल नहीं। चुनांचे मसनवी मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह में है कि एक शख्स ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में इस्तदा की कि आप नबी वक्त हैं, मेरे लिए अल्लाह जलशानहू से दुआ कीजिए कि मैं जानवरों की बोली समझने लगूं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम इस ख्याल को छोड़ दो। जानवरों की बोलियां सीखने में तुम्हारे लिए खतरा अजीम है। तुम इस बात के अहल नहीं हो। मगर उस शख्स ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नसीहत को न माना और बहुत इसरार के साथ इल्तजा की कि आप नाइबे हक हैं, मुझे इस नेमत से महरूम न रखा जाए। आपके बख्शिश व लुत्फ़ आम से बैद है कि आपके दर अक़दस से मैं मायूस फिर जाऊं। इस शख्स के हद से ज्यादा इल्तजा व इसरार पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदाबंदी में दुआ की। परवरदिगार, तू जानता है कि इस बंदे की ये ख्वाहिश है। अगरचे ये शख्स इस अम्र का अहल नहीं है, लेकिन अगर इसका मकसूद पूरा न किया गया तो ये परेशान और बददिल हो जाएगा। लिहाजा परवरदिगार, इस आरजू में इसे कामयाब कर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई और आपने उस शख्स को, जबकि वो अपने मकसद के लिए हाजिर हुआ, इस कबूलियत दुआ के बाद भी शफकत करीमाना से फिर समझाया और नसीहत फरमाई कि अब भी इस ख्याल से बाज आ, तेरे हक में यह बात सीखनी मुफीद नहीं है, नुकसानदेह है। मगर वो आपकी इस नसीहत पर भी ना माना और अर्ज किया कि सब जानवरों की बोली अगर मैं ना समझूं तो घर में जो पालतू जानवर हैं मैं उनकी बोली समझने लगूं। इसके लिए दुआ कर दीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा, कल सुबह से तू समझने लगेगा। बस सुबह होते ही वह समझने लगा। हजरत क़िबला रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया, नबी और कुतुब को तालीम देने की ज़रूरत नहीं होती। नबी और कुतुब की ये शान है कि वह जैसा कह देते हैं वैसा ही हो जाता है। चुनांचे जब सुबह सुबह हुई और ये शख्स दरवाजे पर जानवरों की बोली समझने के इंतजार में आ खड़ा हुआ, तो उस वक़्त इस शख्स की लौंडी ने रात के खाने का दस्तरखान बाहर लाकर झाड़ा। एक मुर्ग और एक कुत्ता दस्तरखान के रेज़े और झाड़न खाने को दौड़े। जो ही पारा नान रोटी का टुकड़ा दस्तरखान से गिरा, मुर्ग ने झपट कर खा लिया और कुत्ता देखता रह गया। कुत्ता बोला और मुर्ग से कहा, अरे भाई, तू गेहूं, जौ और हर किस्म के दाने खा सकता है और घर के अंदर और घर के बाहर अपनी चोंच और पंजे से कुरेद कर दाने और अपने खाने कई चीजें हासिल कर सकता है और ये सब कुछ खा सकता है। मगर मैं तो सिर्फ रोटी के टुकड़े, छोड़ी हुई हड्डियां और घर के बाहर गिरी हुई चीजें ही खा सकता हूँ। तूने मुझ पर बहुत जुल्म किया कि मेरे लिए ये रोटी का सूखा टुकड़ा भी ना छोड़ा। तूने मेरे ग़िज़ा में खलल डाला और मुझे इस कुव्वते लायमूत से भी महरूम कर दिया। मुर्ग ने कुत्ते को जवाब दिया, भाई मत घबरा, बेसब्री ना कर। आज मालिक का घोड़ा मर जाएगा और न सिर्फ तेरा बल्कि बहुत सारे कुत्तों का पेट भर जाएगा। तुम्हारी ईद होगी, खूब खाना और मौज करना। ये शख्स वहीं मौजूद था। उसने कुत्ते और मुर्ग की बातों को सुना और समझा। घोड़े को उसी वक्त नखास पर ले गया और फौरन बेच दिया ताकि घोड़ा दूसरे का होकर मरे और खुद उसका नुकसान ना हो। जब दूसरा रोज हुआ और लौंडी ने मामूल के मुआफिक रात के खाने का दस्तरखान दरवाजे के बाहर आकर झाड़ा, तो यह शख्स कल की तरह आज भी मुर्ग और कुत्ते की बातें सुनने के लिए दरवाजे पर आ खड़ा हुआ कि देखे कुत्ते और मुर्ग में आज क्या बातें होती हैं। मुर्ग ने दस्तरखान झाड़ते ही रेजानान आज भी उचक लिया और जल्दी से खा लिया। कुत्ता बोला, ए मुर्ग, तू झूठा है, धोखेबाज है और जालिम है। मालिक का घोड़ा कहाँ मरा? अगर वो मर जाता तो मेरा भी पेट भरता और तेरा कहा सही साबित होता। मुर्ग ने कहा, मैं झूठा नहीं हूँ, मैं बहुत सच्चा हूँ। मालिक ने घोड़ा बेच दिया और घोड़ा खरीदार के यहाँ जाकर मर गया। खैर, जो हुआ सो हुआ, तुम घबराते क्यों हो?
अब देख लेना, घोड़ा बेचकर मालिक ने अपनी बला दूसरे के सर डाल दी, मगर देख लेना कि खुद क्या करता है। मसीहत इलाही अब घोड़े की बला ऊंट पर मुंतकिल हो गई। आज मालिक का ऊंट मर जाएगा और तेरा खूब पेट भरेगा। उस शख्स ने यह सुना और ऊंट को बाजार में ले जाकर बेच दिया, जैसे घोड़े को बेचा था, ताकि ये बला भी दूसरे के सिर पड़े। तीसरे दिन दस्तरखान झाड़ा गया तो मुर्ग और कुत्ता फिर गुफ्तगू करने लगे। कुत्ता बोला, तू झूठों का सरदार है, कब तक मुझसे झूठ बोलेगा? बता तो सही, ऊंट कहाँ मरा? मुर्ग ने जवाब दिया, मालिक ने ऊंट बेच दिया और ऊंट भी खरीदार के यहाँ जाकर मर गया। तू ना घबरा, आज मालिक का गुलाम मर जाएगा। जो बला ऊंट पर आई थी, अगर मालिक ऊंट को अपने घर में मरने देता तो बला उसी ऊंट के साथ चली जाती। अब ये बला मालिक के गुलाम पर मुंतकिल हो गई है। गुलाम मरेगा तो उसके मरने का खाना उसके अकरबा के यहाँ से आएगा और खाने की खूब रेल पेल होगी। तू भी जितना चाहना खा लेना। उस शख्स ने मुर्ग और कुत्ते की ये बातचीत सुनी और गुलाम को जल्दी से बाजार ले गया और बेच डाला। दूसरे दिन सुबह हुई और लौंडी मामूल के मुआफिक दस्तरखान झाड़ने दरवाजे पर आई, तो मालिक भी आ खड़ा हुआ कि देखे मुर्ग और कुत्ते में आज क्या बातचीत होती है। मुर्ग ने अपनी आदत के मुताबिक दस्तरखान के झाड़न पर आज भी झपट कर कब्जा किया और खा लिया। अब कुत्ता मुर्ग पर हद से ज्यादा नाराज और गजबनाक हुआ और बोला, तेरे मुंह से तो सिर्फ झूठ ही झूठ निकलता है। मुर्ग ने कहा, हमारी कौम कभी झूठ से मुत्तहम नहीं हुई। हम हमेशा हक कहते हैं, झूठ हम कहीं नहीं कहा करते। हम रकीबे आफताब हैं और वक्त शनास मुहस्सिन हैं। कल्ब साफ और फरासतें रोशन रखते हैं। अंधेरी कोठरी में भी हूँ तभी सुबह का तुलुआ देख लेते हैं और वक्त अजान पर बांग देते हैं। अल्लाह ताला ने हमें अजान व नमाज के लिए बनी आदम को हदिया किया है। आदमी जहाज पर मुझे साथ रखते हैं और हमारी आवाज़ पर अजान देते हैं और हमारी बांग सुनकर समझ जाते हैं कि सुबह सादिक आ गई। ऐसा इल्म है जो अल्लाह ने हमारे सीने में वदियत फरमाया है। भला हम झूठ क्यों बोले? हम हरगिज़ झूठे नहीं हैं। इस मौके पर हजरत किबला रूही फिदा ने फरमाया, हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि औलिया अल्लाह का दिल आईनाए आफताब जमाले इलाही है। औलिया अल्लाह हक को देखते हैं और हक को बयान करते हैं। जहान में जो कुछ की होने वाला है उसे जाम जहां नुमाए उसे देख लेते हैं। कुत्ता बोला, बस कर, अब आगे क्या होगा? मुर्ग ने कहा, खैर तुम ना घबराओ, आज मालिक मर जाएगा। बला पहले घोड़े पर आई थी, उसे मालिक ने बेच दिया, तो वह बला घोड़े से ऊंट पर आ गई। फिर वह बला मुंतकिल होकर गुलाम पर आ गई और गुलाम की मौत से मालिक की जान बच जाती। अब यह कज़ाए मुअल्लक़ कज़ाए मुबरम हो गई है और अब मालिक की मौत तय है, जो किसी तरह टल नहीं सकती, और मालिक की मौत पर तरह तरह के खाने होंगे। तुम सब खूब आसूदा होकर खाना। मुर्ग का यह कलाम उस शख्स ने सुना तो पांव तले की जमीन निकल गई। डर और घबराहट के साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचा और माजरा अर्ज किया और कहा, या नबी अल्लाह, मैं जानवरों की बोली समझना नहीं चाहता। अल्लाह की बारगाह खुदावंदी में मेरे लिए फिर से दुआ कीजिए कि यह इल्म मुझसे ले लिया जाए और मेरी जान बख्श दी जाए, वरना आज मैं मर जाऊंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, हम ना कहते थे कि अपने इस ख्वाहिश के पीछे मत पड़ो। इस जुबान को सीखने में तुम्हारा नुकसान है। तुम रहस्यों और मौजबात इलाहिया के अहल नहीं हो। तुम्हारा ज़र्फ इस नेमत के काबिल नहीं है। मगर तुम अपने ख्वाहिश से बाज न आए और इस इल्म को हासिल करके तुमने अहले ईमान बंदगान खुदा को नुकसान पहुंचाया। जो नुकसान तुम्हारे लिए मुकर्रर था, तुमने उसे दूसरों की तरफ मुंतकिल कर दिया। आखिर इसका नतीजा तुमने देख लिया। अब यह कजा का तीर है जो किसी तरह टल नहीं सकता। अब अपनी जान के लिए खुद तुम्हें मरना होगा। अब सिर्फ इतना ही हो सकता है कि अमानत इलाहिया में खयानत करने की पादाश में तुम्हारी जान लेकर खुदा तुम्हें माफ़ कर दे और ईमान के साथ तुम्हारा खात्मा हो जाए, ताकि तुम सजाए आखिरत से बच जाओ। चुनांचे कज़ा का तीर आया और यह शख्स, जैसा कि मुर्ग ने कहा था, मर गया। इस हकायत को बयान फरमाने के बाद इरशाद हुआ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी ज़ुबानें जानते थे, मगर आप इलाही अमानतों के अमीन और रास्ता थे। आप अलैहिस्सलाम का ज़र्फ आला था,
इस शख्स ने जुबान सीख कर समझा कि घर बैठे दौलत का नुस्खा हाथ आ गया। उसने अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाया और अमानत में खयानत की, जिसका नतीजा यह हुआ कि आखिर अपनी जान गंवा बैठा। उम्दा बात नाहिल को नहीं बताई जाती, इसमें आज़म नाकाबिल को नहीं सिखाया जाता, और यह इसलिए कि उसकी जान का अंदेशा होता है। नाहिल के लिए यही अच्छा है कि उसे कोई बात मयस्सर ना हो। अगर मयस्सर हुई और कदर ना की तो अपनी जान गंवा बैठेगा।